लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में ये पूछताछ ईडी सीबीआई की एफआईआर पर जांच कर रही है और लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि कल लगभग 10 घंटे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी। 50 सवाल जो कि ईडी ने दागे थे, लेकिन अब बारी है तेजस्वी यादव की। वो तेजस्वी यादव जिनको बीते 5 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि तब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब क्योंकि बिहार में तख्ता पलट हो चुका है, सरकार बदल चुकी है, एनडीए की सरकार है, तो अब वो पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। ऐसे में आज वो तेजस्वी यादव से जब ईडी पूछताछ करेगी तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का रिएक्शंस और खास तौर पर जो आरजेडी है वो क्या कुछ कहती है, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ हुई तो लालू परिवार और खास तौर पर जो आरजेडी है वो पूरी तरीके से केंद्र पर हमलावर नजर आ रही थी। और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होने वाली है। नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला 2004 से 9 के दरमियान जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की सरकार में रेल मंत्री थे, उस वक्त पर बेशकीमती जमीन औने पौने दाम में लालू एंड फैमिली के नाम हो गया। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो जांच के दायरे में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, ये तमाम लालू परिवार के जो सदस्य थे वो आ गए। और इसी कड़ी में क्योंकि मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव है तो उनसे कल पूछताछ हुई और अब बारी है तेजस्वी यादव से पूछताछ की। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव हो या फिर लालू परिवार के बाकी सदस्य इसको लेकर के लगातार हमलावर नजर आ रहे थे। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के से जुड़ा हुआ है। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। ग्रुप डी में नौकरी का ये पूरा मामला, और इसी पूरे मामले में लालू परिवार इस वक्त रडार पर है ईडी के। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। पटना से सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सर्वेश, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि एक तरफ सरकार से हाथ धो दिया तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की रडार पर कल 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। आज तेजस्वी की बारी, कैसी तस्वीर? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए तेजस्वी की आज बारी है और निश्चित तौर पे ईडी ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और विशेष टीम भी पटना पहुंच चुकी। कल ही से विशेष टीम पटना आई हुई है जिसने लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ की। सवालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी थी जिसमें कई ऐसे दस्तावेजी प्रमाण हैं जो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ईडी के पास ऐसे दस्तावेजी प्रमाण हैं जिसपे भोला यादव के दस्तखत हैं। भोला यादव जो एमएलसी हैं राजद के कोटे से और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी खास माने जाते हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा बता दूं कि 9 फरवरी को भी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदय नारायण को बुलाया गया है। और अभी आप राबड़ी आवास के बाहर देख रही हैं कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो वार्डन ऑफ कर लिए गए हैं। तमाम लोगों को ये इतला दे दिया गया है कि तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। 11 बजे उनकी पेशी ईडी के समक्ष होने वाली है। तो अभी जो हालात हैं वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से तमाम सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और तेजस्वी के आने का इंतजार है। वो 11 बजे का समय मुकर्रर है कि तेजस्वी यादव अपने आवास, राबड़ी आवास से बाहर निकलेंगे और सीधे ईडी के दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पेश होंगे। तो ये फिलहाल जो है हालात बने हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं या जो आरजेडी के समर्थक हैं या जो लालू के परिवार के लोग हैं, उनका यही मानना है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। विपक्ष को जानबूझकर टारगेट कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि लालू प्रसाद यादव बड़ी चुनौती के तौर पर लगाया जा रहा था आरजेडी की तरफ से, और उनकी बेटी खासतौर पर रोहिणी आचार्य इसको लेकर के काफी मुखर भी नजर आती हैं। ये राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और क्योंकि यहीं पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब रहते हैं, पूरा परिवार यहीं पर रहता है और इसी वजह से आज के दिन ये सेंटर पॉइंट बना हुआ है। लेकिन पटना में बैंक रोड में क्योंकि ईडी का कार्यालय है तो वहीं पर तेजस्वी यादव को पहुंचना है। लेकिन सर्वेश, जरा ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव से किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। कल लालू प्रसाद यादव से भी लगभग कहा जा रहा है कि 50 सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब उन्होंने हां और ना में दिया। तेजस्वी से कैसे सवाल संभव ईडी के? देखिए प्रिया, तेजस्वी से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें जो ज़मीनें उनके नाम पर की गई हैं, जिस कंपनियों में उनको डायरेक्टर बनाया गया है, काफ़ी कम उम्र में थे वो और उस वक्त उनको डायरेक्टर बनाया गया। कई ज़मीन उनके नाम पर
उस वक्त रजिस्ट्री कराई गई। तो ये तमाम जो मसले हैं उसके संबंध में पूछताछ होगी कि भाई आखिर आपको इतनी संपत्ति कहाँ से है और कैसे ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में आपके नाम पे ज़मीन, प्लॉट अलॉट हुए, फ्लैट्स आपने ले रखे हैं, कई कंपनियों के में आपको डायरेक्टर बनाया गया। तो ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं जिसके दस्तावेजी प्रमाण ईडी के पास हैं, तो ये इन सब से संबंधित सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे और फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लालू प्रसाद यादव से जो जितने सवालों की फहरिस्त थी उससे कहीं ज़्यादा सवाल तेजस्वी के लिए भी ईडी ने तैयार करके रखे हुए हैं। प्रिया, बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में बढ़ता है। सर्वेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन पटना में क्योंकि ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव को पहुंचना है, वहां पर सवाल जवाब होगा, वहां पर इस वक्त कैसी हलचल है वो जान लेते हैं। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से लाइव मौजूद हैं। और अस्मित, बीते रोज जब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी तो बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे। अब क्योंकि तेजस्वी यादव को पहुंचना है, सर्वेश बता रहे थे कि लगभग 11 बजे तक तेजस्वी यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल वहां से कैसी तस्वीरें? अस्मित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे थे तो ईडी कार्यालय में बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता, विधायक, उनकी बेटी मीसा भारती खुद मौजूद रही। आज तेजस्वी यादव को पहुंचना है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और अभी से ही देखिए जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो जुटने लगी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब आएंगे तो इसी ईडी कार्यालय में, मेरे ठीक पीछे ईडी कार्यालय है, यहीं पर पूछताछ किए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव से कल 9 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की है। 50 से ज्यादा सवाल जो है वो पूछे गए हैं और अब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो उनसे ही पूछा जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में तमाम जो सवाल है वो ईडी के तैयार है, क्योंकि देखिए आज क्योंकि पहुंचेंगे जब तेजस्वी यादव, उससे पहले ईडी कार्यालय के बाहर एक बार भीड़ देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है वो अभी से जुटने लगे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता, आरजेडी के विधायक, तमाम लोग जो है वो पहुंचेंगे। हालांकि कल मीसा भारती जरूर पहुंची थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत खराब है, उनकी तबियत खराब होने की वजह से उन्हें समय पर दवाई, उन्हें समय पर खाना ये दिया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था ईडी के द्वारा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन मीसा भारती ने कोशिश की थी कि वो 1-2 बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करे। आज तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव की सेहत ठीक है, वो हवाला नहीं दे सकते, उनसे सवाल होंगे, उनसे भी लंबे सवाल पूछे जाएंगे। मीसा भारती लगातार कह रही थी कि मेरे पिता की हालत ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि बीच में कई बार वो अपने पिता को मेडिसिन और दवाइयां देने के लिए अंदर गई थी। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म है और अब क्योंकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन गई है, कैसे आरोप प्रत्यारोप जेडीयू और आरजेडी के बीच में है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू और खासतौर पर जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा आरजेडी के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के, वो आप सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी, अब तो आप मेरे राजनीतिक विरोधी हैं। हम आपको सलाह एक दे रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप आप पर लगातार लगता रहा है। यह राजनीति का आपका नकारात्मक पक्ष है। मैं नहीं जानता कि जो ट्वीट करती है वो वोट देने भी आती हैं। तो जो वोटों देने के लिए भारतवर्ष की धरती पर आती है कि नहीं आती है, उस संदेह के घेरे में है। तो उनसे ट्वीट जो करवाइएगा ना, तो जनता इसीलिए बार बार ट्वीट कर देता है। हम तो नहीं गए थे ना आपके पास, मैं तो साक्षी हूं। आप चल के आए थे पैदल। आपने कहा था मेरी पटिया तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तो लालू जी को लगा कि यार कभी न कभी तो ये हमारे साथ ही थे, इनकी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है तो इनको मदद की जाए। तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बीजेपी से। लेकिन अब उनको वो सब स्वीकार नहीं। पता नहीं कैसे फैसले लिए गए उनकी ओर से या किन्होंने फैसला करवाया इनसे। तो जेडीयू कह रही है कि आरजेडी ने जो किया और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव ने जो किया उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आरजेडी कह रही है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है केंद्र। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त बिहार की सियासत इस पूरे मसले पर ईडी के एक्शन पर तेज है। भाई वीरेंद्र आरजेडी विधायक और शक्ति सिंह यादव आरजेडी के विधायक ही हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे गतिविधि पर, आपको सुनवाते हैं। लालू प्रसाद जी से लंबी पूछताछ की गई, वही सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को सलाह दिया था चिकित्सकों ने कि 1 घंटा से अधिक नहीं बैठना है। बावजूद भी लंबी
पूछताछ करके लेट नाइट तक रोका गया। यह अमानवीय व्यवहार भी रहा। एक तरह से किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बनता ही नहीं है। वो रेल मंत्री थे भी नहीं। दैट टाइम तेजस्वी यादव जी माइनर, अंडर एज। देखिए, सम्मान आया है तो पूछताछ होगी तो वो जवाब देंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल परेशान किया जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव है और बीजेपी अपना हार स्वीकार करती जा रही है, इसलिए ताबड़तोड़ ये समझौता कर रही है लोगों के साथ। जिन लोगों के साथ कहता था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहने वाला व्यक्ति को गले लगा लिया। और एक पलटू राम था, दूसरा पलटू राम तो वही है जो बार बार लोगों को इस तरह का झांसा देकर देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव 2024 का सर पर है, इसलिए परेशान किया जा रहा है, कहना है आरजेडी का। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की सियासत के लिए और लालू परिवार के लिए बहुत ज्यादा अहम है। दो सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए, राबड़ी आवास से सर्वेश सिंह और अस्मित सिन्हा ईडी दफ्तर से लगातार बने हुए हैं। आपके पास आते हुए सर्वेश, क्योंकि बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का मुद्दा बहुत गर्म रहा है और इससे पहले भी कई मरतबा बीजेपी के बड़े नेता जिसमें सुशील कुमार मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र करते थे कि तेजस्वी यादव की जितनी उम्र नहीं है उतनी तो उनके नाम पर प्रॉपर्टी है। और आज कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो कि तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत खासतौर पर ऐसे वक्त में जब तख्ता पलट हुआ है, किस ओर जाते हुए सर्वेश आपको नजर आ रही है? जी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि तख्ता पलट होने के बाद कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव विपक्ष की पार्टी विपक्ष में है और निश्चित तौर पर तेजस्वी अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सब जो भी कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक विरोध के चलते हो रही है और उसमें तेजी जो लाई जा रही है वो भी राजनीतिक विरोध के चलते ही लाई जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोनों ही तरफ से और लगातार यही कहा जा रहा है कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है। 2024 के चुनाव की तैयारी में बीजेपी जिस तरीके से लगी हुई है उस तरीके से वो अपने तमाम विरोधियों को हवालात के में भेजना चाहती है और यही वजह है कि तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उसके तहत हो रही है। ईडी और सीबीआई को एक्टिव कर दिया गया है और पहले जितनी एक्टिवनेस थी उससे कहीं ज़्यादा तेजी आ गई है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में। ये तमाम आरोप ईडी सीबीआई पे भी लग रहे हैं। ईडी सीबीआई को बीजेपी गवर्नमेंट का तोता कहा जा रहा है, तमाम ऐसे आरोप। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर हो रही है, क्योंकि ईडी के पास जो पुख्ता सबूत हैं, दस्तावेजी प्रमाण है, उसके आधार पर पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, और ऐसे तमाम सवाल होंगे जो कि आज पूछे जाएंगे। और एक बड़ा अपडेट जो कि सर्वेश ने दिया वो ये कि आज तो तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, लेकिन 9 तारीख को मीसा भारती, राबड़ी देवी और हेमा यादव से भी पूछताछ होने वाली है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखेगा। आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।